इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और स्वागत है आपका बैटल फॉर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 में। विश्व कप के महामुकाबलों में रोज एक ना एक मैच ऐसा खेला जा रहा है जिसमें बेहद कांटे की टक्कर हो रही है। इसी कड़ी में कल एक बड़ा मैच खेला गया श्रीलंका और स्कॉटलैंड के बीच, और जैसे कि अंदेशे लगाए जा रहे थे कि ये मैच एक तरफा होगा, नतीजे भी एक तरफा ही देखने को मिले। और आज एक ऐसा ही मैच खेला जा रहा है साउथ अफ्रीका और यूएई के बीच, जिसमें हो सकता है नतीजे एक तरफा ही होकर रह जाए साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि 342 रन एक अच्छा स्कोर है। एडविन अमन जी मेरे साथ, मेरे दो पैनलिस्ट मौजूद हैं, एडविन अमन जी और अक्षय जी, आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले अमन जी, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल बड़ा मैच था, लेकिन श्रीलंका के लिए बड़ा मैच तो खैर नहीं था, लेकिन स्कॉटलैंड के लिए जरूर कल का मैच बड़ा था, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि किस तरह से एक जीत दर्ज की जाए टूर्नामेंट में, लेकिन वो भी उनकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हो पाई और 148 रन के बड़े अंतर से वो लोग मैच हार गए। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, संगकारा जैसे बैट्समैन और दिलशान जैसे बैट्समैन जो लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से आपको उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि आपकी टीम वहाँ पर जीत सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड फिर भी लड़ा और अच्छी कोशिश जारी रखी। लेकिन देखिए, इन सब चीज़ों से हार जीत के लिए उनके कोई मायने नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उनको अनुभव मिल रहा है और अच्छे सीख मिल रही है, और ये सीख उनको आने वाले दिनों में काम आ सकती है। लेकिन जिस तरह का उनको टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिल रहा है, मेरे ख्याल से वो बड़ा अच्छा है, और होना ये चाहिए कि टूर्नामेंट के बाद इन टीमों को खो नहीं देना चाहिए, बल्कि इन टीमों पर काम करना चाहिए, ताकि आने वाले वर्ल्ड कप में ये टीमें और बेहतर प्रदर्शन कर सके। अक्षय जी, कल आप कह रहे थे स्कॉटलैंड अभी भूखे शिकारी की तरह एक मैच की शिकार में घूम रही है, एक मैच तो मिले जीतने को, लेकिन कल वो मैच भी हाथ से निकल गया। बिल्कुल दीक्षा, मुकाबला जिस तरह से तगड़ा था और तगड़ी टीम सामने थी, श्रीलंका जैसी टीम, तो उसके सामने स्कॉटलैंड वाकई में एक मेमने की तरह नजर आ रहा था, और जीत के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। हार का अंतर मिटाने की उन्होंने जरूर बहुत अच्छी कोशिश की और लास्ट तक वो संघर्ष करते हुए दिखे, लेकिन श्रीलंका से इतना आसान नहीं था, और एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर कल हम बात कर रहे थे, तो उस तरह का स्कोर था। इस स्कोर में एक छोटी टीम जिसने अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है, वो कहां इतना बड़ा स्कोर हासिल कर पाए थे। अगर आयरलैंड की 2 जीतों के बाद बात की जाए, तो जब भी एक बड़ी टीम एक छोटी टीम के साथ भिड़ी है, तो मुकाबला वाकई में नेवले और शेर के बीच का रह गया है। महत्वपूर्ण बात है, क्रिकेट के मैदान में जब आप खेलते हैं तो देखिए अनुभव बहुत मायने रखता है, और आप संगकारा की बात करें, लगातार 4 सेंचुरी उन्होंने जड़ दी, तो आप देख सकते हैं। बड़ी बात थी, जब मैच शुरू हुआ संगकारा ने 0 रन पर 1 विकेट, देखिए पहली बॉल पे विकेट चटका दिया। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने विकेट किया है मलिंगा ने, वो बहुत शानदार था। और ये देखने वाली बात है कि जब से क्रिकेट शुरू हुआ है, बड़ी टीमें लगातार छोटी टीमों के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करती आई हैं। उसका वजह यही है, वजह यही कि उनके पास अतः अनुभव है, अतः उनके पास जानकारी है, क्रिकेट की सीख है, समझ है, और उनके पास इतना सारा सब कुछ है कि वो फील्ड पे जाते हैं तो पूरे भूखे शेरों की तरह दिखाई देते हैं और विपक्षी टीम को एकदम से रोन देते हैं वो। तो वही नजारा देखने को मिला। श्रीलंका के 2 प्लेयर्स संगकारा और मलिंगा दोनों मतलब इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं कि दोनों को लेकर कंफ्यूजन लगातार जारी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दीक्षा, संगकारा और दिलशान की बात हम लोग करते हैं, संगकारा एक ऐसे बैट्समैन बन गए हैं कि उनकी सेंचुरी लगातार हमें देखने को मिल रही है, लगातार वो सेंचुरी शतक जड़ रहे हैं, बहुत कमाल की बात है। 14 शतक जड़ दिया कल उन्होंने। अगर बात की आज के मैच की, साउथ अफ्रीका और यूएई के बीच जो मैच चल रहा है, उसमें साउथ अफ्रीका ने एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया यूएई के सामने, तो क्या लग रहा है अक्षय जी? बिल्कुल दीक्षा, जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने कल वाले मैच की स्थिति करीब करीब वैसे ही एक तरफा मुकाबला है, और यूएई भी एक जीत के लिए तरस रही थी, और वहीं पे देखने के लिए मिल रहा है कि बहुत जबरदस्त उन्होंने दक्षिण अफ्रीका ने बहुत बढ़िया जो बैटिंग की है, और उसके बाद फिर आगे अभी ये आधी टीम 108 रन पर ही सिमटी रही है, आगे भी आधी टीम वापस चली गई है पेविलियन, और अब जल्दी ही बहुत सस्ते में निपटा लेंगे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के पास विश्व स्तरीय बॉलर हैं, और उनकी आगे बैटिंग कर पाना बहुत मुश्किल होता है दीक्षा, और वो भी एक ऐसी टीम जो कि बहुत लंबे अंतराल के बाद आई है। पहले ही दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुकी है, अब सिर्फ इस समय अंकों की लड़ाई रह गई है। अंकों की लड़ाई रह गई है, एक टीम की प्रैक्टिस रह गई है, और बड़ी टीमों को क्वार्टर फाइनल के मैच के लिए प्रैक्टिस करने का एक मौका मिल रहा है। जैसे कि हम हमेशा कहते रहे कि जब भी एक बड़ी टीम और छोटी टीम भिड़ती है, तो बड़ी टीमों के पास मौका होता है अंतराल बढ़ाने का, जीत का। बिल्कुल दीक्षा, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि छोटी टीमों का सबसे बढ़िया हम जो आकलन करेंगे इन मैचों का देख के, कि कितना अंतर रहता है हार का, और कितना कम में वो, कितना ज्यादा से ज्यादा वो स्कोर कर पाते हैं इतने बड़े बॉलर्स के बीच में, और कितने कम टारगेट, हालांकि टारगेट तो 300 से ऊपर ही गया है जब भी ऐसे मैचेस देखे हैं हमने,
लेकिन फिर भी कितने विकेट उन्होंने निकाले, ये सारी चीजें आगे आने वाले समय में छोटी टीमों के काम आएंगी और वो आगे को एक बड़ी टीम बनने की राह पे चलेंगी। और अनुभव जिसकी बात हम शुरू से करते आए हैं वो वाकई बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए बांग्लादेश की, अनुभव है लेकिन फिर भी प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। बाकी टीम अगर इन टीमों को प्रदर्शन करने का अगर आगे मौका मिलता है तो वाकई अनुभव काम आएगा। बिल्कुल अनुभव काम आएगा और ये टीमें सीख सकती हैं यहाँ पे कि भाई हम अगर इतनी बड़ी टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं तो कुछ ना कुछ सीख उनसे जरूर मिलेगी, चाहे वो बैटिंग की हो, बॉलिंग की हो या फील्डिंग की हो। अब आज के मैच के बारे में बात करें कि डिविलियर्स शतक से चूक गए, 99 पे आउट हुए, तो देखिए कहीं ना कहीं प्रेशर तो रहता ही है। आप चाहे छोटे गेंदबाज हो या बड़े गेंदबाज हो, जब बॉलिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो है और वो प्रेशर दिखा कि वो 99 पे आउट हो गए, तो महत्वपूर्ण बात यह है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका के जो बैट्समैन डिविलियर्स हैं, कप्तान है उनके, वो लगातार रन कर रहे हैं और ये उनके आने वाले जो क्वार्टर फाइनल मैच है उसमें काम देगा। जब एक बड़ा बैट्समैन 99 तक आके सेंचुरी से रुक जाता है तो कितना दक्षिण अफ्रीका के लोगों को इस समय दुख होगा, क्योंकि भारत पे ये चीजें काफी बार बीती हैं। सचिन बहुत बार ऐसा हुआ है 99 पे आके रुक गए। पर्सनल रिकॉर्ड होते हैं, जब कोई इस तरह से आउट होता है तो बिल्कुल दुख तो होता ही है कि उसने इतनी बड़ी मेहनत की थी और सिर्फ एक रन से मैच वो एक कदम से चूक गया, तो ये दुख की बात तो है। लेकिन जिस तरह का डिविलियर्स बैट्समैन है और जिस तरह क्रिकेट खेलते हैं, मेरे ख्याल से वो इस तरह की चीजों को लेकर बैठने वाले नहीं है। उन्हें हमेशा नयापन चाहिए, हमेशा जीत की भूख उनके अंदर रहती है। देखिए इसको पाकिस्तान के खिलाफ वो लोग मैच हारे, वापसी की और शानदार स्कोर किया और बढ़िया मैच की तरफ बढ़ रहे हैं वो। तो ये बड़ी बात है कि बड़ी टीमें खासकर जो एक मैच अगर हार जाती है तो उससे उभरती हैं और नेक्स्ट मैच में बढ़िया प्रदर्शन करके अपने को साबित करती है क्यों वो बड़ी है। तो हर हार के बाद एक शेर का सा शिकार किया है, चाहे वो भारत से हार की बात हो या पाकिस्तान से। देखिए भारत पाकिस्तान जिस तरह से अफ्रीका को उनकी मान में घेरा है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दोनों ही टीमों के पास अभी उतनी ताकत नहीं थी कि उसका मुकाबला कर सके, लेकिन दोनों ही टीमों ने बड़ी सूझबूझ के साथ अफ्रीकन टीम को हराया। ये बहुत कमाल की बात है क्योंकि उस टीम को हराना बाकी मिसाल है। अक्सर सही कह रहे थे, उनके पास विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं, बैटिंग बॉलिंग सब कुछ उनके पास है। लेकिन अमन जी एक चीज शुरुआत में मैं कहना चाहूंगा, शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका मुझे नहीं लगा कि इतना ज्यादा कंडीशन की आदी हो गई थी वहां की, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की। लेकिन अब जिस तरह से उनके खिलाड़ी फॉर्म में आ रहे हैं और जिस तरह से वो रॉ में, जैसे डिविलियर्स की बात करना चाहूंगा जी 99 पे आउट हो गए थे, लेकिन फिर भी आप देखिए उनकी जो फॉर्म है वो बरकरार है और आगे को आने वाले दिनों में वो प्रतिद्वंदियों के लिए एक बहुत ज्यादा चिंता हो सकती है उसकी, और क्योंकि वो बहुत अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं। और क्वार्टर फाइनल में जिस तरह से टीमें भिड़ेंगी तो कोई चांस नहीं होगा किसी के पास, एक बार कोई गया तो मतलब गया नहीं। अभी तो देखिए मौके हैं हमारे पास, जैसे हम लास्ट अपना मैच खेले जिम्बाब्वे के साथ में, और जिम्बाब्वे की बहुत बड़ी टीम नहीं है। यहाँ पर भारत चाहेगी कि अपने नए जो बैठे जो खिलाड़ी हैं उनको ट्राई किया जाए, उनको देखा जाए कि वो कैसे प्रदर्शन करते हैं। देखिए ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, लेकिन अब जब नॉकआउट शुरू होंगे, मतलब कि वहाँ पर आप हार के साथ बाहर हो जाएंगे, तो ये अपने आप में बहुत प्रेशर वाले मैच होंगे कि आप कैसे अपना वो साबित करते हो। और असल मैच वही होंगे। लीग मैच में देखिए, लीग मैच एक अलग फॉर्मेट है और यहाँ पर जो क्वार्टर फाइनल में आप जाएंगे उसका एक फॉर्मेट अलग ही है। देखा गया कि प्रेशर बड़ी बड़ी टीमें नहीं झेल पाती अपने ऊपर। साउथ अफ्रीका नाम सबसे पहले उसमें आता है कि वो अमूमन प्रेशर नहीं झेल पाते। उसका न्यूजीलैंड लगातार लीग मैच जीत रही है, लेकिन देखिए क्वार्टर फाइनल में क्या होता है। और इस समय बड़े दावेदार माने जा रहे हैं ये लोग, न्यूजीलैंड, भारत, साउथ अफ्रीका। अगर क्वार्टर फाइनल में इनकी टक्कर वाकई में देखने वाली होगी। नहीं, बिल्कुल देखने वाली होगी। क्वार्टर फाइनल के मुकाबले तो नॉकआउट मुकाबले, हर की धड़कन रुकी होंगी उस मैच को लेकर। हमारी धड़कन रुकी होगी, भारत भी अपना मैच खेलेगा तो बहुत। भारत जिस विजय रथ पर सवार है, अगर क्वार्टर फाइनल में जाकर वो विजय रथ आगे नहीं बढ़ा तो एक बेहद निराशा वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल दीक्षा, क्वार्टर फाइनल में किसी भी टीम को हम कम नहीं आंक सकते। मैं बांग्लादेश का जिक्र करना चाहूंगा, शायद इंडिया का संभावित मुकाबला बांग्लादेश से हो, और जिस तरह से अनुभव उन्होंने दिखाया है दीक्षा, बांग्लादेश ने क्वार्टर फाइनल में वो पहुंच गई है और वाकई में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और ये टीमें ऐसा है कि इनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अगर आ जाए तो ये किसी भी टीम को हरा सकती हैं। और बांग्लादेश के केस में अमन जी हम पहले भी देख चुके हैं, जिस तरह से उन्होंने बड़ी टीमों को मात दी है। बिल्कुल, तो वो बड़ी टीमों की बात करेंगे, उलटफेर करने में इंग्लैंड को उन्होंने हराया है जी, उलटफेर की स्थिति। इंग्लैंड एक बड़ी टीम जो कि बाहर हो गई, वाकई में एक जी पहले बात कर रहे थे कि इंग्लैंड बहुत दावेदार है, गेंदबाजी बहुत बढ़िया, बैटिंग बहुत बढ़िया, लेकिन और बांग्लादेश को हम बहुत छोटा आंक रहे थे। और देखिए हम कह रहे थे कि वो अनुभव नहीं दिखा पा रही है अपना, लेकिन उन्होंने अनुभव दिखाया, एक बड़ी टीम को हराया। अब इस समय जब वो बेहतर स्थिति में है और क्वार्टर फाइनल में एंटर कर गए तो भाई बड़ी टीम तो अपने आप में है ही। अब भारत का मुकाबला वाकई में देखने वाला होगा। अगर बांग्लादेश से होता है, श्रीलंका से, दोनों से भारत को अपना विजय रहता, अगर अब रोकता है तो वाकई में एक खतरे की घंटी हो जाएगी उनके लिए जी। अगर कल होने वाले मैच की बात की जाए जो कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाए, न्यूजीलैंड जो कि भारत की तरह ही विजय रथ पर सवार है, वो भी थमने का नाम नहीं ले रही है, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए
हम बांग्लादेश की बात करें कि लगातार मैच जीत रहे हैं, वो अच्छा खेल रहे हैं और कुछ मैच उन्होंने बहुत बड़े, जैसे हम इंग्लैंड की बात कर रहे थे अभी कि इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़े क्रिकेट खेला, सारी टीम एकजुट होकर खेली। और देखिए टीम ये यूनिट का गेम है, किसी एक इंडिविजुअल गेम नहीं। अगर कोई प्लेयर शतक भी करता है साथ में उसे कोई ना कोई खड़ा हुआ बैट्समैन, तभी वो शतक कर पा रहा है। तो यहाँ पे साझेदारियां बहुत जरूरी है, यहाँ पर बॉलिंग में एक दूसरे का सहयोग बहुत जरूरी है, फील्डिंग में कैचेस पकड़ना बहुत जरूरी है। तो ये एक टीम गेम है और यहाँ पर जब जो भी टीम अपने एकजुटता के साथ मैदान पर उतरती है, एक साथ में तालमेल बैठा के क्रिकेट खेलते हैं, तो जीत उसी की होती है। और इस विश्व कप में देखने को मिल रहा है जिस तरह से रन आउट, कैचेस कितनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। अगर एक भी कैच छूटता है तो वाकई टीम के लिए नुकसान भी साबित हो रहा है। क्रिकेट में कहावत है, पकड़ो मैच कैच जीतो मैच। तो वही बात है, जितने कैचेस आप पकड़ते हैं उतने मैच जीत लेते हैं आप। जहां पे आपने कैच ड्रॉप किया, समझिए आपने जीवन दान दे दिया। शिखर धवन के केस में हम लोग देखते हैं कि वो कई सारे जीवन दान के साथ पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह बैटिंग की उन्होंने, बहुत सारे मैचेस ऐसे होते हैं जब आप एक कैच छोड़ देते हो और वो बैट्समैन बहुत सारे रन कर देता है। तो अक्षय बड़े बहुत जबरदस्त चीज लग जाता है सामने वाली टीम। बिल्कुल बिल्कुल दीक्षा, मैं कहना चाहूंगा कल का मैच जो है वो इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है अमन जी कि इन दोनों टीमों की प्रैक्टिस, और क्या बांग्लादेश में इतनी काबिलियत है कि वो न्यूजीलैंड जैसी टीम को हरा सकती है। और यदि वो अगर न्यूजीलैंड की जीत को अगर वो रोक देती है तो एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास उसके पास होगा क्वार्टर फाइनल खेलने में, और वो और ज्यादा खतरनाक टीम बन के सामने उतरेगी। न्यूजीलैंड भी खतरा, वो प्रेशर नहीं झेल पाती, वो भी उन्हीं टीमों में आती है। अगर क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड नहीं झेल पाती तो ये उसके लिए भी काफी दुख की बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और कल जिस तरह से न्यूजीलैंड में पूरा आत्मविश्वास भरा हुआ है, उन्हें भी ये सबक लेना चाहिए कि वो बांग्लादेश को कमतर ना आके और कल का मैच वो हर हाल में जीत दर्ज करें, ताकि आगे आने वाले समय में उनके कॉन्फिडेंस में और कल का मैच कम से कम एक तरफा ना रहे। बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह से बांग्लादेश ने परफॉर्मेंस दिया अपना और बेहतरीन क्रिकेट खेला है और बहुत लाजवाब है। देखिए विश्वास कहीं ना कहीं बांग्लादेश का लौटा होगा इंग्लैंड के। देखिए एक उसमें कोई टीम में बड़े नाम नहीं है, सब नाम ऐसे हैं जो कि अनसुने से लगते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन फिर भी टीम एक यूनिट की तरह खेल रही है, एक साथ में जुड़ के वो लोग खेल रहे हैं, बड़ी टीम को हरा रही है। और बिल्कुल जब आपके पास ज्यादा ताकत ना हो तो आप बेहतर यही होता है कि एक दूसरी ताकत बन जाए आप खुद। और बांग्लादेश की टीमें इस समय ऐसा कर रही हैं और ऐसा कर रही हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो टीमें अगर ऐसा करके खेलती हैं तो उनके लिए फायदे वाली बात है और आने वाले क्रिकेट में जितना भी वो खेलते हैं उसमें वो और अच्छा कर सकते हैं। मतलब कल का मुकाबला एक तरफा नहीं होगा, कल वाकई में दोनों टीमें कांटे की टक्कर देंगे एक दूसरे। दीक्षा, उम्मीद तो यही की जा सकती है कि कल कांटे का मुकाबला होगा। बहरहाल मैच देखने पर ये पता चलेगा कि किस तरह से मैच होता है। तो आज हमने चर्चा की विश्व कप के महामुकाबलों में हो रहे लगातार मैचों के बारे में, जिनका रिजल्ट अगर बात की जाए बड़ी और छोटी टीमों की तो अभी तक एक तरफा देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे क्वार्टर फाइनल करीब आ रहा है वैसे वैसे धक धक बढ़ती जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्वार्टर फाइनल में कौन सी टीमें प्रेशर झेलकर अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर पाती है और कौन सी टीमें अपने विजय रथ को रोककर वहीं से बाहर हो जाती है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी विश्व कप के इसी महामुकाबले पर महाचर्चा को लेकर, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।